हर कोई प्रभु श्री राम की आराधना में इस वक्त दिखाई दे रहा है। देखिए, वर्जनम भव बीजनम अर्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। प्रभु श्री राम के नाम मात्र से ही दुखों का अंत होता है और सुख प्रभु श्री राम प्रदान करते हैं। और इसी प्रभु श्री राम की आराधना जो है वो लगातार पूरे देश में इस वक्त हो रही है, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। 500 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होगा। और ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा एक खास इनिशिएटिव लेकर आया है, रामराज। हमारा ये कॉन्क्लेव जिसमें हम प्रभु श्री राम के रामराज की अवधारणा क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। राजनीतिक चर्चा भी होगी, आस्था से जुड़ी हुई चर्चा भी होगी और भी तमाम पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए। और इसी चर्चा में हम पहला सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे, हमारे साथ विपुल गोयल जी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट जो मौजूद है और साथ ही साथ मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस वक्त मौजूद है। लेकिन हमने पहले कार्यक्रम की शुरुआत हवन से की है, यज्ञ से की है, प्रभु श्री राम के आह्वान से की है। मैं विपुल गोयल जी बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही मूलचंद शर्मा जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आप दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत करेंगे। और साथ ही देखिए, ये सेशन हमारे साथ एडिटर अतुल प्रताप सिंह इसको कंटिन्यू करेंगे। अतुल जी, ओवर टू यू। शुक्रिया स्वाति। जैसा एक पारंपरिक कार्यक्रम की शुरुआत होती है और बहुत अच्छा है कि हवन यज्ञ से हमने इसकी शुरुआत की। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रामराज हमने थीम रखी है, रामराज, क्योंकि ये इस वक्त ना सिर्फ इस प्रदेश में, इस देश में, बल्कि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चित विषय है। शुरुआत विपुल गोयल जी मैं आपसे कर रहा हूं। एक लंबा समय आपने राजनीति में दिया और रामराज की लड़ाई या राम मंदिर की लड़ाई बीजेपी से कनेक्ट करके जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस पार्टी ने इसको जीवित किया या ये लड़ाई लड़ी। आज उस दौर में हम हैं जब राम राज्य पे चर्चा हो रही है। क्या है ये राम राज्य? रामराज की पहले तो जय श्री राम सभी दर्शकों को, जय श्री राम। और मैं आने वाली 22 तारीख को जो 500 सालों का इंतजार था, रामलला अपने घर में विराजमान है, होने जा रहे हैं, तो उसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रही रामराज की बात, पिछले 2014 से देश के अंदर रामराज ही चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रामराज की जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, सुनी थी, उसको स्थापित करने का काम किया है। जब राज की सुविधाएं समाज के आखिरी छोर पर पहुंचे और उसमें कोई बाधा, कोई विघ्न ना हो, उसे कहते हैं रामराज। और आज देश के अंदर रामराज स्थापित है और तेजी से आगे की ओर अग्रसर है। मूलचंद जी, विपुल जी कह रहे हैं कि 2014 से ही रामराज आ गया। आप इस वक्त परिवहन विभाग संभालते हैं। परिवहन करते करते अयोध्या से श्रीलंका तक पहुंच गए और रामराज्य उस दौर में, सतयुग में, प्रभु श्री राम ने स्थापित किया। लेकिन आज के दौर में मैं फिर से उस पर इससे आना चाहता हूं कि राजनीति के बिना रामराज पर चर्चा ही नहीं हो पाती। आप कहते हैं कि रामराज्य स्थापित हो गया है 14 से, जैसा विपुल जी भी कह रहे हैं। इसी प्रदेश में आपकी तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि रामराज्य तभी से खत्म हो गया है 2014 से ही। इसको हम कितना सकारात्मक, कितना नकारात्मक या कैसे देखें? मैं आज सबसे पहले तो आपको भगवान राम के 22 तारीख का ऐतिहासिक दिन सारी देश और दुनिया में जब भगवान राम को अयोध्या में गर्भगृह में विराजमान होंगे, मैं उसकी बधाई देता हूं। ये पल, ऐतिहासिक पल, जिसके लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी जी, और कितने लोगों के धर्मों को परिवर्तन किया गया, उस सदी की कभी कल्पना नहीं की गई। और कभी कल्पना में नहीं थी कि भगवान राम का देश जिसकी पूजा को अयोध्या मंदिर मिले। और कल्पना से बहुत दूर था, ठीक कहा विपुल जी ने, कभी कल्पना में नहीं थी। आज बड़ी खुशी की बात है, देश के सभी 140 करोड़ लोगों को
कि भगवान राम की अयोध्या की नगरी को, पूरे देश को जिस तरह सजाया जाएगा, उससे सब मित्र हैं, चाहे पक्ष है विपक्ष है, मैं नहीं कहता, कौन मानता है कौन नहीं मानता, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कितना मानते कितना नहीं मानते। और भगवान राम किसी को कहने थे, वो तो मन की पीड़ा है, मन में होता भगवान उसी के घर में आते हैं और उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि देने का काम करता है। और वो क्या कहते हैं 14 से क्या नहीं हुआ, मैं कहता हूं 14 के बाद देश दुनिया में सब कुछ, जो भारत में सारी दुनिया में जो नाम हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबने स्वीकार किया। उनके नेतृत्व में आज भगवान राम के लिए लोग देश और विदेश में बैठे हैं। जो पूजा अयोध्या में होने वाली है, ये छुपी है किसी से, ये राम की स्थापना नहीं है, ये भगवान राम का नहीं है। आप दिवाली मनाते हैं, हमारा बजट दिवाली का इतना बड़ा बजट, एक छोटे पड़ोसी देश के बराबर हमारा दिवाली का बजट जितना खर्चा होता है। और हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, सबके कोई दूसरे उसमें, किनके हर अपने धर्म में, किसी का मक्का मंदिर, किसी यूरोप में, एक हिंदू धर्म का अयोध्या में जो स्थापित होने जा रहा है, ये बड़े गर्व की बात है। कभी कल्पना में नहीं थी, कभी आने वाली पीढ़ी को नहीं थी, इससे बड़ा धर्म की भगवान राम के उसकी स्थापना नहीं होती है। रामराज है। आज आम व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, अपनी व्यक्ति अपनी बात को, कौन गरीब का बेटा राजा बन जाए, कौन किस धर्मगुरु बन जाए, कोई कौन प्रदेश से बन जाए मुख्यमंत्री, ये सब कारण रामराज की है। पहले रजवाड़े हुआ करते थे, कभी रजवाड़ों ने आम व्यक्ति को आगे नहीं आना दिया। रजवाड़े राज के, उनके बेटा बेटे, बहू, पुत्र वधू, आने वाली पीढ़ी, यही तो रामराज है कि कौन भगवान राम के समय कौन किसको दायित्व हो, किसकी जिम्मेदारी हो। और मैं मित्रों से एक ही बात कहूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अब जाए बाद में जाए, जब जाए भगवान राम के दर्शन अवश्य करें। यानी जो लोग काल्पनिक मानते थे, कम से कम आज वो मान तो रहे राम को, फिर भी लेकिन रामराज नहीं मानते, आप ये कह रहे हैं? नहीं मानेंगे, माना है तो समय के हिसाब से मानना पड़ेगा। ये 14 में नहीं माने, ये 19 में नहीं माने, 24 में पूरी तरह मान जाएंगे, ये मानेंगे, मानना पड़ेगा इनको। अब वो तो मान रहे हैं, लेकिन शंकराचार्यों ने कह दिया कि भाई तारीख ठीक नहीं है। पहले एक दौर था जब आप लोग नारा लगाते थे तो आप लोगों को आरोप लगता था कि तारीख नहीं बताएंगे, बाकी मंदिर तो बनवाएंगे। लेकिन अब शंकराचार्यों ने आप लोगों की थोड़ी सी मुश्किल बढ़ा दी है। विपुल जी, जो मैं जिक्र कर रहा था मूलचंद जी से, जो कि परिवहन मंत्री हैं, और भगवान राम एक लंबी यात्रा करके कहां से कहां तक पहुंचे, और कहा जाता है कि वनागमन करते हुए, यानी वन से होते हुए। आज के दौर में आप रामराज कह रहे हैं कि 14 से आ गया या धीरे धीरे स्थापित हो रहा है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि आप लोगों ने रामराज के नाम पे ना, जो विपक्षी पार्टियां, उनको वनागमन करा दिया है। मतलब उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, वो इसी रामराज में उलझे हुए हैं और वो वनों में ही अब रह गए। ये स्ट्रेटजी का पार्ट था, हिस्सा था, कोई स्ट्रेटजी पहले से थी, या ये आशीर्वाद से मिल गया रामराज्य में? पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के जो दर्शकों को अपने लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नायब सैनी जी की तरफ से इस कार्यक्रम की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आज उन्हें आना था और तो उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लगाई कि विपुल जी आप देखो, किसी अन्य व्यवस्था के कारण उस कार्यक्रम में नहीं आ सके जी। और आपने अभी जो पूछा कि किस तरीके का, कैसे रामराज, तो अभी हमारे बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी ने सारा डिटेल से बताया। और जो विपक्षियों को वनगमन की बात है, तो विपक्षियों को वनगमन किसी पार्टी ने या हमारे नेता ने नहीं करा, उनके खुद के कर्मों ने करा। जो 140 करोड़ की आस्थाओं वाले लोगों की आस्थाओं को कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है, भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उस पर उंगली उठाने का काम करते हैं। उन्हें इनविटेशन दें तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को कहते हैं हम जानते नहीं है, वो इनविटेशन देगा। तो लोग उन्हें वनगमन उनके कर्मों की वजह से, उनके क्रियाकलापों की वजह से करा रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं करा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने तो 500 सालों से, जो हमारे बुजुर्ग,
हमारे संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी भारत राम मंदिर के लिए, उनके सपने को साकार करके 140 करोड़ के देश की आस्थाओं को मंदिर के अंदर आज विराजमान करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और रामराज किसे कहते थे कि देश की जनता सुखी हो, राज की जितनी भी सुविधाएं आखिरी छोर तक बैठे और हमारी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो और दुश्मन कुछ भी गलत सोचने से पहले थरथर कांपने लगे। तो वो काम आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। ठीक है। अच्छा, जब राम राज्य की बात होती है तो हम सीधा कनेक्ट कर लेते हैं कि प्रभु श्री राम, सतयुग का ये दौर, वो दौर और आज कलयुग का ये दौर। लेकिन जब मैंने राम राज्य को थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो मैंने गांधी के राम राज्य को भी समझा कि गांधी जिस राम राज्य की परिकल्पना करते थे, राष्ट्रपिता हम मानते हैं उनको, वो क्या था। जब मैं आया बाबा साहब अंबेडकर पे तो उसको भी मैंने समझा। कमोबेश मुझे लगता है कि वो रामराज्य वही था जो सतयुग के दौर था, जो कि कलयुग के दौर में राष्ट्रपिता ने भी या बाबा साहब ने भी परिकल्पना की। लेकिन इसको भी नकार देते हैं राजनीति में, ऐसा नहीं। देखिए ना, चाहे राष्ट्रपिता ने करी चाहे बाबा साहब ने जो परिकल्पना की, उसको सार्थक करने का काम, उस परिकल्पना को जमीन पे उतारने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं समझता हूं बाबा साहब ने जो भी सपना देखा या जो भी अपने उस ग्रंथ के अंदर लिखा, तो आज देखो उसे सार्थक करने का काम, एक एक चीजों पर, एक एक लाइन पे अगर काम करने का काम हो रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। और इस व्यवस्था को सार्थक बनाने के लिए, इस व्यवस्था के अंदर सबकी सहभागीदारी हो, एक बहुत बड़ा काम जो महिला बिल लाकर अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो उन सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं, उन बातों को ग्राउंड पर लाने का काम कर रहे हैं जो कभी हमारे महापुरुषों की परिकल्पना होती थी। ठीक है मूलचंद जी, चूंकि राम राज्य पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें जैसा विपुल जी ने बताया कि जो राम के उस युग में सुविधाएं आम जन को मिलती थी, एक वनवासी को, एक आदिवासी को, वो आज के दौर में आप लोगों की सरकार ने या आपकी पार्टी ने जब से सत्ता में आए तब से करने का काम किया, वो चाहे प्रदेश में हो, वो चाहे देश में। और इसके कुछ उदाहरण मैं जरूर दूंगा। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जैसे जिस तरीके से लोगों के बीच में अपनी एक पकड़ बनाई, वो अपने आप में बड़ा उदाहरण था। ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश का, जहां पर कहा जा रहा था कि नहीं, हम जैसे पत्रकार भी मान रहे थे कि नहीं, चुनाव बीजेपी वहां पे हार रही है। लेकिन जो विपुल जी ने अभी जिक्र किया कि अचानक से परिवर्तन हुआ और उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी, वो वाकई सच्चाई थी कि वो 4% का वोट जो टर्नओवर हुआ, उससे ही पूरा गणित वहां का हो गया। ये आने वाले समय में जब मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, उसके बाद क्या ये आप लोगों का एक एजेंडा खुले तौर पे होगा कि हाँ, हम खुलकर कह रहे हैं कि हम इनके लिए करते हैं और यही राम राज्य है जिसको विपक्ष अभी भी नकार रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा आपके सामने कि राज से बनने से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से राम राज नहीं, मंदिर से नहीं, मैं मान के चलता हूं कि भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा राम थे। उनका धर्म था, पिता का क्या धर्म है, माँ का क्या धर्म है, भाई के प्रति क्या धर्म है, और क्या अपनी सीमाओं के प्रति है, मेरी सीमा कहां तक है, मेरा क्या कर्तव्य है। और 2014 के बाद हमने अपनी सीमाओं को जाना है, देश के प्रति क्या हमारा कर्तव्य है। भाई विपुल ने बताया, आज देश की सीमाओं की तरफ कोई दुश्मन आंख उठा कर नहीं देख सकता और कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत को, जितना बड़ा भारत ऋषि मुनियों का देश, कवियों का देश रहा है, जहाँ भगवान राम की नगरी, जिसपे भगवान कृष्ण राम जैसे पैदा द्वापर त्रेता में हुए, और जहाँ पर भगवान राम के बारे में कहा कि ये बरकरार रहेगा। आज आम व्यक्तियों में चर्चा है, जब तक ये दुनिया रहेगी, अयोध्या के मंदिर का ये गुणगान सारे जीवन, जब तक संसार रहेगा, जब तक रहेगा, एक पल तक नहीं रहेगा। कभी कल्पना मत करना हम रहे ना रहे, कभी आना जाना भगवान राम रहे। आज 550 साल बाद कितना नरसंहार हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, हमने
किताबों से सीखा है। आज इतने 550 साल के बाद आज उस बात को याद करते हैं ना। भगवान राम का दशरथ का एक महल था, दशरथ के पुत्र हुए, दशरथ की 3 रानियां थी, आज भी हैं। और जब तक ये अयोध्या का मंदिर, जब तक संसार रहेगा, ये गाथाएं गपती रहेंगी। और 140 करोड़ लोग और देश और दुनिया से बाहर है। ये आने वाला समय, ये दिवाली एक दिन नहीं बनेगी, लगातार महीना भर बनेगी। जब हवाई जहाज, रेल, रोडवेज, आपने मेरे रोडवेज का जिक्र किया, और हमने भी कल्पना की है कि हर जिले से एक वोल्वो जाएगी अयोध्या, एक आएगी। मैं आपको रोकूंगा इस पे, अब आपने जिक्र कर ही दिया है, तो मैंने सिर्फ जिक्र नहीं किया था, बल्कि मैं चाह रहा था कि आप हमारे इस मन से कुछ ऐलान भी करें। इस 22 तारीख के लिए क्या प्लान है, या आने वाले समय के लिए क्या प्लान है हरियाणा से एक परिवहन मंत्री के तौर पर इस रामराज में, और खासतौर से उन बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए? देखो, अभी 22 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा है, लोगों को निमंत्रण है। अभी हम 22 तक ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे कि वहां की व्यवस्था फेल हो जाए। और उसके फरवरी के बाद, जिस तरह के बाद खुलेगा आम व्यक्ति के लिए, आवागमन चलेगा, उसके बाद हम जिले वाइज डिमांड लेंगे कि अयोध्या के मंदिर जाएं, भगवान राम के दर्शन करें, वहाँ रहें, उसके बाद आना और बस का जाना। और बस ये नहीं कि आदमी को महसूस हो कि भगवान राम के दर्शन जो अंतिम क्षण होता है, जब भगवान राम कृष्ण ही कहता है। तो हम चाहते हैं कि इस जिस तरह का भगवान राम के अयोध्या की नगरी बनी है, और जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया है, कहते हैं या तो उस समय भगवान राम हुए थे 10 के समय अयोध्या से, या 22 तारीख को सजने जा रही है। 2 ही हैं दिन जब भगवान राम पैदा हुए थे, पूरी अयोध्या की नगरी को सजाया गया था। और 22 तारीख का ऐतिहासिक दिन, कि जब तक संसार रहेगा, 22 जनवरी का दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस जिस तरह की कल्पना थी, उसको हमेशा याद रहेंगे। उन्हें तो करा नहीं, उनको समय मिला नहीं। भगवान ने सबको समय दिया था, उनको समय नहीं मिला, समय नहीं था। बहुत काम थे मेरे मित्रों पे, बहुत सरकारें आई, बहुत गई, छोटे दल, बड़े दल, पुत्र हुआ, मोह में लौटे रहे, बेटा बनेगा, बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कोई डिप्टी सीएम बन जाए। कल्पना नहीं थी ना, आज कल्पना हुई देश की। आज देखिए जाके अयोध्या में, मैं विदेश से भी, मेरे मित्र हैं वहाँ से फोन आ रहे थे, जी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमें आना है। मैंने कहा भाई जरा इंतजार करना, 22 के बाद जहाज बाई एयर आना, वहीं अयोध्या में उतरेगा। कभी कल्पना थी? और ये तो रहेगा, आपने कहा या बरकरार रखेंगे। जब भगवान अयोध्या में जाओगे, पैर टोकोगे, हमेशा याद रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा याद रहेगा। विपुल जी, भगवान राम, वैसे तो हम उनको देवतुल्य मानते हैं, देवता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपना महल त्याग किया और माता सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ वो निकले, और जब श्रीलंका तक पहुंचे तब तक उन्होंने एक सेना बनाई। आप लोग राजनीति करते हैं, मैं सेना तो नहीं कहूंगा, लेकिन संगठन जरूर कहूंगा, क्योंकि आप संगठन में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि हाँ, सांगठनिक तौर पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जिसको आप 24 में या आने वाले और भी चुनाव में अच्छे से भुनाएंगे, या आपके पक्ष में होगा, या फिर इसको दूसरी तरफ करके हम देखें, जैसा विरोध हो रहा है, वो चाहे बिहार में तेजस्वी यादव का बयान, अखिलेश यादव का नकार देना, खड़गे साहब का, सोनिया जी का न जाना, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं का बयान, ये सब कुछ आपके फायदे में आ रहा है रामराज्य के हिसाब से, या कहीं कोई आपको लगता है कि हाँ, अगर वो कोई स्टेप ले रहे हैं तो संगठन के तौर पर आप लोगों के लिए चुनौती है? देखिए, संगठन की दृष्टि से मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो अभी मैं अपने बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी को इसका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि इतिहास के अंदर इन्हें हरियाणा का श्रवण कुमार कहा जाएगा। श्रवण कुमार ने तो माता पिता को यात्रा कराई थी, लेकिन इन्होंने हर शहर से वोल्वो चलाकर श्रवण कुमार भाई जोरदार तालियां इस पे, वो निभाने का काम किया है। और रही आपने संगठन की बात, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9.5 साल के अंदर 740 से ज्यादा ऐसी योजनाएं जो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही है, वो करने का काम किया है।
राम मंदिर हमारी आस्थाओं का केंद्र है, वो कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जो विपक्षी दल इस पे राजनीति कर रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि 140 करोड़ का देश है, उनकी आस्थाओं के विपरीत आचरण करोगे तो तुम्हारा हश्र इससे भी ज्यादा बुरा होगा। हम आस्थाओं का सम्मान करने का काम कर रहे हैं, राम मंदिर पर राजनीति करने का काम नहीं कर रहे। संगठन की दृष्टि से हो और अपनी नीतियों के लिए हो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर भारत को सम्मान दिलाने का काम किया और समाज के हर वर्ग को राम राज्य की तरह लाभान्वित करने का काम किया है। तो इसलिए हमें कोई संगठन को किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं है। हमें अपने नेता की और अपनी करनी पर भरोसा है। राम तो हमारे आस्थाओं के केंद्र हैं। हमारे कहते हैं ना कि हमारे 140 करोड़ लोगों की भावनाएं राम से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो सत्य है। वो नकारे चाहे कुछ करे, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं वो लोग। उस भावना को क्यों नहीं वो स्वीकार कर पा रहे हैं? और आप जब कहते हैं कि राम राज्य और राम का जिक्र करते हैं तो आप पर तुरंत आरोप लग जाता है। अभी ताजा बयान प्रधान जी का आया है कि आप लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे ही है। जब उन्होंने देखा कि हम इतने बड़े वर्ग जो आस्था का केंद्र है उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे जो राम के फेवर में वर्डिक्ट दिया है, तो उससे उनकी राजनीति हिलती नजर आ रही है। उनकी जो सोच है, जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा था, वो बात पर उनके आक्षेप लगने जा रहा है और देख रहे हैं कि किस तरीके का विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है। उनकी राजनीति अपने कर्मों से हिल रही है। इसमें राम का कोई वो नहीं है, ना राम मंदिर का कोई मुद्दा है। हम तो अपना काम जो है वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया हम 140 करोड़ भारतीयों के फेवर में, उसको पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जो भी विपक्ष इस तरीके का काम कर रहा है उसका फल अभी 2024 क्या अनेकों सालों तक उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। अच्छा, संगठन में जब आप काम करते हैं तो तमाम गांव से लेकर अलग अलग जगहों पे आप जा रहे हैं, ये धरातल पर कितना बड़ा मुद्दा है? सिर्फ भावनाओं में नहीं, सिर्फ आस्था में नहीं, अगर राजनीति से हम जोड़कर इसको वाकई देखें या अगर कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका क्या परिणाम दिख रहा है? देखिए, मैं एक बात आपको, जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मेरे मुंह में शब्द डालना चाह रहे हैं कि मैं इसे राजनीति में ले जाऊं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजनीति एक जीवन का अभिन्न अंग है। जब हम लोगों की गाड़ी के पेट्रोल का रेट क्या होगा, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस क्या होगी, हमारे घर में जो अनाज आता है उसका रेट क्या होगा, वो भी राजनीति तय करती है। तो हम राजनीति से दूर नहीं रह सकते। हर एक्ट राजनीति कहलाएगा, लेकिन हम राजनीतिक उद्देश्य से काम नहीं कर रहे। राजनीति और लोगों की भावनाएं, तो जब लोगों के हित के और लोगों के मन के हिसाब से जब काम होता है तो ऑब्वियसली सब लोग उसका समर्थन करते हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी उसका लाभ मिलता है। इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं है। लोगों की भावनाओं को राम मंदिर के अंदर परिवर्तित करना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है। अच्छी बात है। और ये देखिए, बहुत व्यवहारिक बात कही विपुल जी ने कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल स्वाभाविक है, वो राजनीति ही करेंगे। लेकिन आपकी राजनीति आपके लिए, समाज के लिए कितनी सकारात्मक है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। मूलचंद जी, जब इस मुद्दे पर हम आते हैं, राम राज्य तो बड़ा अच्छा सा लगता है और कोई एक तारीख नहीं होती है। एक दौर था कि आप लोगों पर आरोप लगता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा लगाते थे, तारीख नहीं बताएंगे, ये आरोप था। अब जब आपने तारीख बता दी तो कह रहे हैं कि तारीख में दोष है। और चार शंकराचार्यों ने, जो हमारे लिए आराध्य हैं, उन लोगों ने भी कुछ दलों को मौका दे दिया। यहां पर किस तरह की राजनीति और इससे फिर कैसे निदान मिलेगा? क्योंकि आप शंकराचार्य की बात करते हैं, हमारे 4 शंकराचार्य जब होते हैं तो उनका भी एक प्रभाव होता है, उनके संदेश को पूरा देश सुनता है। वहां पर कहीं चुनौती आपको खड़ी होती दिख रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे उनके तरफ से क्या संदेश दिया जा रहा और क्यों दिया जा रहा? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, पहले कहते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कब बनाएंगे, ये बार बार कहते थे। आज मंदिर भी तैयार हो गया, तारीख भी तय हो गई और सारे जितनी समिति है सबको कार्ड ही पहुंच दिए, मंदिर बन के तैयार हो गया। अब भी विपक्ष को भरोसा नहीं। अब कहते तारीख ठीक नहीं। तारीख देखना, कहते हैं जो ज्ञानी कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, ये उनका काम है। और बताना, उसमें मंथन करना, ये
जो साधु संत है उनका कार्य है। हमारा एक बात कहना है, जो 22 तारीख को जो मंदिर भी है, तारीख भी है, मंदिर बनकर तैयार हो गया, उस दिन सबको, हमारा कोई नहीं, वहां की जो कमेटी ने जो करके तैयार किया है, जो कमेटी ने सबको इन्वाइट किया है, उसमें सबको जाना चाहिए, सब कुछ है। तारीख पे क्या है कि तो ब्राह्मण का अपना अपना है, एक सेकंड ऊपर भी, एक सेकंड नीचे भी देख लेते हैं, और रोज हम मुहूर्त निकलते हैं। ब्राह्मण कहता है जी ये डेट इतने ठीक है, ये 9:10 ठीक है, 9:05 ठीक है। ये क्या है कि ये तो क्या है कि जो समय है, तारीख है, डेट है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्या है कि अपना अपना नजरिया, अपना अपना मत हो सकता है किसी का, 1 मिनट ऊपर 1 मिनट ज्यादा, इस पे क्या विवाद है? उन्हें तारीख से क्या लेना? उन्हें कभी मुहूर्त देखा है? जो विपक्ष के लोग बात करते हैं, कभी मुहूर्त कराया, किसी मंदिर में मुहूर्त कराया, कोई नींव रखवाई है, किस तरह के काम किए, भगवान राम का कहीं मंदिर में पूजा, उन्हें क्या पता इस बात का? बात करते हैं तारीख की, बात करते हैं उसकी। हमेशा इस देश में वही लोग रहेंगे जो संस्कार से जुड़े होंगे। जिनके संस्कार नहीं होते, संस्कार उनको खत्म कर देता है, ये रुक नहीं पाएंगे। अभी तो देखना होता क्या, अभी तो जरा 2 महीने के बाद देखना होगा क्या, बहुत कुछ होना बाकी है। लोगों के अंदर की ज्वाला हमसे कह सकते हैं, अखबार में, मीडिया में कह सकते हैं, लोगों की अंदर की जो ज्वाला है 140 को, उसको नहीं रोक सकते। वो क्या होगा जब देखना, जब 24 का होगा, आप और हम सब देखेंगे कि इनकी तारीख भी बताएंगे, इनको मंदिर की बताएंगे, इनको जाना भी बताएंगे, ये जाएंगे भी, वहां शंकराचार्य से मिलेंगे भी, ये जाएंगे सब। मतलब आप कह रहे हैं राम जी का आशीर्वाद अकेले आप ही लोग लेंगे? ना, जाना चाहिए, जा रहे हैं ये लोग, जाएंगे, हमने नहीं, सब लेना चाहिए। ये थोड़ी हमारा है, भगवान सबका है, हमारा नहीं है, सबका है। पूजा कौन, जो पूजा में ज्यादा पूजा कर लेता उसे ये थोड़ी उसका हो गया। कोई मंदिर में 2 घंटे पूजा कर उसका हो गया भगवान राम, कोई 5 मिनट आएगा उसका भी है, कोई दूर से हाथ जोड़ लेगा उसका भी है, जो नहीं जाएगा उसका भी है। हमने कब कहा है भगवान राम ना हमारा नहीं, सबका है। कभी हमने नहीं कहा भगवान राम। भगवान राम इस कहते हैं अपने अखंड भाव इस सबके हैं, एक के नहीं है। तो मेरा कहना है कि इन सबको अपने उस पे, इन सबको इस पे जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि और जहां भगवान राम का जन्म है, इस पे कभी विवाद नहीं करना चाहिए। कभी मक्का मदीना विवाद हुआ? कभी हुआ? कभी हुआ बताइए? इस पे क्यों? कभी वहां पे यूरोप में चर्च मत अकेला पूरी दुनिया का कभी विवाद हुआ? कभी नहीं हुआ। इसी पे क्यों भाई? भगवान राम पे विवाद क्यों? अरे जाना, जाइए, नहीं जाए मत जाइए भाई। संतों ने, एक समिति ने सबको काट दिया है, समिति ने सबको बुलाया है, और उनको जिनको बुलाया है जाइए, जाने क्या जरूरत है? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं आएंगे। नहीं, उदय भान जी का कहना है कि आप लोगों के कार्यक्रम में हम ताली बजाने क्यों आए? नहीं, उदयभान जी आए ना, उनका मन की बात है। उदयभान ताली बजाए या बजवाए, भगवान राम को तो मानता है ना उदयभान, या तो क्या मानते नहीं है? जाना ना जाना उनका काम है। 1 महीना बाद जाए, 1 साल बाद जाए, 24 के चुनाव के बाद जाए, जाना तो पड़ेगा। भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। मई के बाद भगवान राम के चरणों में लौटना पड़ेगा इन लोगों को। जो इन लोगों का आतंक है, जो इन लोगों का अपमान है, कहते रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण का अहंकार, उसमें अहंकार था, ज्ञानी बहुत था, सारे देवता उसके माते थे, पर उसका जो अहंकार था, जो इनका अहंकार है पक्ष विपक्ष का, देखना मई के बाद भगवान राम के चरणों में मंदिर में ना ये ठोक लगाते डोले, ये समय का इंतजार करना। इतना बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए, भगवान से बड़ा भगवान के लिए अहंकार। मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस वक्त रावण की भूमिका में, अहंकार है। अच्छा, अहंकार की भूमिका में अहंकार है। रावण तो बहुत विद्वान आदमी था, ये इतने विद्वान होते तो बात ही क्या है। भगवान राम को तो ज्ञान था कि मेरी मौत भगवान राम से होगी, ये पता थी उनको। अगर होऊंगा तो मैं जाऊंगा, सब लोग जाऊंगा, बाकी दुनिया में कोई उसका रावण का कुछ करने वाला नहीं था, उसे ज्ञान था। रावण जैसा, रावण का इनको बना दो रावण जैसा, ये अहंकार की बात कही है।
ये अहंकारी लोग हैं। विपुल जी, थोड़ा सा प्रदेश से बाहर निकलते हैं। जब आप कहते हैं कि 2014 से ही रामराज आ गया, तो फिर मुझे याद आता है कि अभी अभी ताजा ताजा बिहार में घटना होती है और आप कहते हैं वहां जंगल राज है। वहीं बीजेपी जो कि केंद्र में बैठी है, प्रदेश में बैठी है, वो आप कह रहे हैं कि 14 से ही रामराज आ गया है। तो इसी देश का एक हिस्सा है बिहार, वहां पर आप कहते हैं जंगल राज आ गया है। अब रामराज वर्सेस जंगल राज समझ से परे है, थोड़ा परिभाषित करिए। देखिए, जो आपने कहा, रामराज के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो हमारे नेता हैं, वो रामराज लाने के लिए बिल्कुल तत्पर है और रामराज को ला रहे हैं। लेकिन रामराज के अंदर भी कुछ छोटे मोटे, कहते हैं ना, मैं कहना अपने शब्द में प्रयोग नहीं करना चाहता, कुछ ऐसे तत्व थे जो कि समाज की विपरीत धारा में चलने का काम करते थे। तो उन लोगों को कहा गया है कि उनको ठीक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कुछ दिन में बिहार का समय भी आ रहा है कि जो जिस तरीके का वहाँ पर उपद्रव चल रहा है, उसको ठीक करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और अभी आपने जैसे बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी से पूछ रहे थे कि विपक्षी दल जो है आज नकार रहे हैं, नहीं जा रहे, इनकी कहनी और कथनी में कोई मतलब कोई मेल ही नहीं है। इनका जो आपने देखा, अखिलेश जी पहले बोलते थे मोदी वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। राहुल गांधी बोलते थे मोदी वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कुछ दिन के बाद जाके देखा तो ये डॉक्टर से वैक्सीन लगाते हुए मिले। और वही पंडित जी वाली बात, मई के बाद ये सारे के सारे राहुल गांधी जी कैलाश यात्रा कर रहे हैं, कभी काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, कभी और मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है और वहां पर अनुष्ठान करा रहे हैं। क्योंकि इनको पता चल गया है कि जो गति है वो राम के चरणों के अंदर ही है। तो इसलिए मई के बाद ये सारे लोग जाएंगे भी। और रामराज की बात है, पूरे देश के अंदर जो भी जितना भी कहते हैं रामराज लाने के लिए, रामराज के अंदर भी कहते हैं ना दुष्ट प्रवृत्ति और राक्षस प्रवृत्ति तो होती थी, उनको ठीक करा जाता था। जो जहां पर राक्षस प्रवृत्ति है उसको भी ठीक करने का काम माननीय मोदी जी। चलिए देखिए, जो बात मूलचंद जी कह रहे हैं, विपुल जी कह रहे हैं, उससे स्वाभाविक तौर पर एक चीज निकल कर आती है कि जब सतयुग का दौर था और जब राम थे तब भी रावण था। रावण विद्वान था, लेकिन फिर भी अहंकार के चक्कर में उसको पता था कि उसकी मौत होनी है, सुनिश्चित है और किसके हाथों है। तो कलयुग के दौर में तो हो सकता है रावण भी हो, अहंकार भी हो, लेकिन रामराज की अवधारणा अगर फिर से स्थापित हो रही है तो इसके लिए कोई एक पार्टी या कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं है, या सिर्फ उसको ही क्रेडिट नहीं जाता है। ये देशवासियों की जो कई सालों से, या हमारे संतों की, संत समाज के लोगों की, देवराहा बाबा जैसे लोगों की, जिन्होंने बहुत साल पहले कहा था कि बच्चा होगा, जरूर होगा मंदिर का निर्माण, चिंता ना करो, और जो मिलके करेंगे सभी लोग मिलेंगे। तो आज के दौर में भी हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर पार्टियां और पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो अंदर से चाहत रखते हो कि नहीं, रामराज और राम मंदिर और राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, ये सब कुछ वो स्वीकारते हैं, लेकिन मजबूरी में शायद रामराज को नकारते हैं। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी। बहुत शुक्रिया विपुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।